बीजेपी ने इस बार जालौर सीट पर 3 बार के सांसद देवजी पटेल का टिकट काटकर जिलाध्यक्ष और पंचायत समिति प्रधान रहे लुम्बाराम चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। पिछले 40 सालों से संगठन के लिए काम कर रहे लुम्बाराम चौधरी को किसान नेता के तौर पर जाना जाता है, जो स्थानीय स्तर पर पानी की समस्या को लेकर कई बार बड़े आंदोलन भी कर चुके हैं। लुम्बाराम चौधरी खास बातचीत में भारत एक्सप्रेस से बहुत सी बातें कह रहे हैं। उनसे बात की है हमारे संवाददाता अभिषेक आढ़ा ने। प्रदेश की 25 सीटों में से सबसे दिलचस्प मुकाबला आज सीट पर है। आज हम उस सीट पर हैं। 18 नंबर सीट जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र, और मुकाबला एक तरीके से राजा और रंक के बीच का है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जोधपुर से जालोर आकर चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर, और बीजेपी के टिकट पर एक धरती पकड़ कार्यकर्ता जिन्हें कहा जा रहा है लुम्बाराम चौधरी। हम उनके घर पे हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनके राजनीतिक सफर के बारे में और भविष्य की योजनाओं के बारे में। तो लुम्बाराम जी, टिकट मिलना आपको बड़ा अप्रत्याशित था। आप प्रधान रहे, आप जिलाध्यक्ष रहे और बाकी कई पदों पर रहे। अचानक सांसद का टिकट मिल जाना, पंचायत में काम करने वाला कार्यकर्ता पार्लियामेंट पहुंचने की तैयारी करने लगा। पहले तो मैं हमारे आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और हमारे श्रेष्ठ नेता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को एमपी का टिकट दिया है। उसके लिए मैं हमारे जालोर और सिरोही के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से और जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत 1982 में आपका सफर शुरू हुआ था। कभी सोचा था सांसद का टिकट मिलेगा और पार्लियामेंट जाने की तैयारी करेंगे आप? ये सब भाजपा में संभव है। भाजपा एक कार्यकर्ता बेस पार्टी है और भाजपा के अंदर ये संभव है कि एक छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को ऊपर ध्यान रखा जा रहा है, और इसी कारण है कि मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को एमपी का टिकट दिया है। 1982 में बताते हैं कि आप बूथ पर बैठे थे बीजेपी के, और तब से आज तक हर बूथ पर हर चुनाव में बैठते आए हैं। आपका जिलाध्यक्ष का कार्यकाल भी हमने देखा, आप जब पंचायत समिति के प्रधान थे तब भी हमने आपका कार्यकाल देखा। ये सांसद कितना अप्रत्याशित है, और बीजेपी, अगर आप पार्टी की जैसे आप बात करें कि बीजेपी में ही संभव है, तो अब आगे तैयारियां क्या क्या है विकास को लेकर? जैसे मैं मीरपुर, पहला मेरा बूथ लगता था, गांव मेरा छोटा था, मीरपुर बूथ में पहली बार मैं बैठा था। उससे लगा आज तक जो मुझे पार्टी ने कोई दायित्व दिया, मैं निभाने की पूरी कोशिश की, और पार्टी ने भी मेरे को खूब दिया। मैं पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी जो आदेश मेरे को देगी वो मैं हमेशा करता रहूँगा, और अभी भी बूथ के अंदर अगर मेरे को बूथ का काम देंगे तो बूथ का काम भी करूँगा। जहाँ तक आपने मुद्दों की बात करी है, तो मुद्दों में यहाँ हमारे सिरोही और जालोर में सबसे बड़ी जो मांग है वो है पानी की, और पानी के लिए मैंने 5 साल लड़ाई लड़ी है। भले माई का हो, बत्तीसा बांध हो, जवाई पून भरण हो, सभी के लिए मैंने कोशिश की है, और मैंने जहाँ जहाँ भी जरूरत समझी वहाँ पे मैंने सारे कागज़ इकट्ठे करके भी मैंने भेजे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी को, जो हमें आशीर्वाद देने के लिए, फॉर्म भराने के लिए जालोर पधारे। उस समय उन काफ़ी मांगों पर उन्होंने उल्लेख भी किया। हमने आपका संघर्ष भी देखा है। मुझे याद है दिल्ली में आके आपने बत्तीसा बांध की एनवायरमेंट क्लियरेंस, पर्यावरण स्वीकृति के लिए धरना दे दिया था। डॉक्टर हर्षवर्धन थे उस वक्त पर्यावरण मंत्री। उस अनुभव के बारे में बताएं कि वो बत्तीसा बांध की क्या कहानी है और किस तरीके से वो आपने अप्रूवल कराया था? जब मुझे भारतीय जनता पार्टी 2014 में मुझे जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया, मैं धन्यवाद देने के लिए जयपुर गया, और जयपुर जब गया तब हमारे उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय वसुंधरा जी और प्रदेश अध्यक्ष से धन्यवाद दिया। धन्यवाद के साथ में कहा
भैया आपने मुझे जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूँ। मगर हमारे किसानों की और जनता की सबसे बड़ी सिरोही में वो पानी की है, और पानी की व्यवस्था के लिए कोई ना कोई आप कराए। और तो उन्होंने उसी समय वहीं से कलेक्टर साहब को फ़ोन किया, और मुझे इन्होंने जैसे बत्तीसा बांध था जिसका मुझे मालूम था धरातल पे कि भाई वो पानी बह करके बाहर जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए मैंने बताया मैं साहब यहाँ बांध बन सकता है, और इस बांध से बांध करके इसका पानी सिरोही के बांधों में ला सकता है, जिससे एक तो नदी जो हमेशा आपको पता है कि दिनों दिन पानी का लेवल नीचे जा रहा है। पहले 200 पे थे, 300, 400, 500, 600 फुट तक पानी नीचे गया। तो अभी उसको हमने कि ये पानी रोक करके सिरोही बांध में डाला जाए। तब उन्होंने जब पैसा 213 करोड़ थे, और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 213 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, और स्वीकृत होने के बाद शिलान्यास भी हो गया। शिलान्यास होने के बाद में कई प्रॉब्लम आई, कई डुप्लीकेट आदिवासी लाए, उन्होंने धरने देने की कोशिश की, हाई कोर्ट तक पहुँचे। हमने धीरे धीरे उसको सभी को निपटाया। मुझे मेरे कार्यकर्ताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों पर और जालोर की सिरोही की जनता के ऊपर मुझे पूर्ण भरोसा है कि भले कितने भी कैंप लगा दे, कितने भी इनके जो मंत्री थे उनको सभी को जाति वाइज इन्होंने एक एक को उतारा हुआ है। सारे बोर्ड के जो अध्यक्ष बनाए थे वो भी यहाँ सभी को उतारा है। मगर ये कितने भी उतारे, मगर यहाँ मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर और जालोर सिरोही की जनता के लिए मैंने जो सेवा की है, जहाँ जहाँ पर किसानों की विद्युत की प्रॉब्लम हो, किसानों के लिए कोई भी पानी की, वहाँ मैं हमेशा के लिए उनके बीच में खड़ा रहा हूँ। इस कारण से मुझे जनता पर पूरा भरोसा है, भले ये कितने भी करे मगर जनता मेरे साथ रहेगी। सिरोही जिले में हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने 5 दिन घूम करके, सिरोही में जिला हेडक्वार्टर पर कृषि मंडी नहीं थी, और कृषि मंडी के लिए हमने ज़मीन अलॉट करवा करके उसके चारों तरफ प्रकोटे निकलवाए, तैयार किए। मगर दुर्भाग्य रहा कि 5 साल तक उन्होंने कांग्रेस सरकार में कुछ नहीं किया, यूँ की यूँ पड़ी रही। ऐसा भी नहीं कि हमने ज्ञापन नहीं दिए, मैंने ज्ञापन दिए कि एक जिला हेडक्वार्टर होते हुए हमारी कृषि मंडी बहुत ज़रूरी है। फिर भी इन लोगों ने कृषि मंडी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्होंने ज़मीन अलॉट की, और ज़मीन के अंदर कई किसान भाइयों के कब्जे थे। उनको मैंने जिस समय प्रकोड़ा निकाला उसको समझाया था कि साहब अपने लिए कृषि मंडी बनेगी तो सिरोही सिटी के लिए और सिरोही के किसानों के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। आज हमारे ऐसा जिला, पहला जिला जहाँ पे कृषि मंडी नहीं है, प्रकोड़ा निकला हुआ पड़ा, और 5 साल के उसने बड़े बड़े बबुल खड़े हुए। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे जो मंडी वाला काम है ये भी जो बंद पड़ा ये भी मैं चालू करवाऊँगा। ये पानी के मुद्दे, उस पर आप पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, किसानों के मुद्दे, उस पर आप पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। इन मुद्दों के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ जहाँ पर अगर आप सांसद चुन लिए जाते हैं तो आप फोकस करेंगे? क्या और डेवलपमेंट हो सकता है इस इलाके में? पहली प्राथमिकता तो मेरी पानी की रहेगी, क्योंकि पानी होगा तो सब कुछ होगा। दूसरा, सिरोही जिले के लिए रेलवे के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सिरोही रेलवे से जुड़े, जालोर सिरोही दोनों जुड़े, और उसके साथ साथ में लोकसभा, जालोर सिरोही लोकसभा में एयरपोर्ट के लिए भी मैं पूरी कोशिश करूं, एक एयरपोर्ट बने। एयरपोर्ट से निश्चित रूप से प्रवासियों को बड़ा फायदा हो सकता है, यहाँ के जो लोग बाहर रहते हैं। नोमानम जी, एक चीज़ और कही जा रही है कि बीजेपी अभी एकजुट नहीं है, बीजेपी में फूट है, कई लोग एक अलग खेमा बनाकर चल रहे हैं। इन सब चीज़ों में कितनी सच्चाई आप देखते हैं? क्या इससे सबसे निपटने की तैयारियां कर रखी है आपने? भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई किसी तरह की फूट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक है, सभी कार्यकर्ता एक है, सभी जनप्रतिनिधि एक है, और सारे चुनाव सब मिल करके लड़ा रहे हैं। कोई किसी की फूट वगैरह कोई नहीं है, सभी मेरे साथ है और सभी काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट आपने एयरपोर्ट का कहा है, एयरपोर्ट यहाँ पे लंबे समय से डिमांड रही है, खासतौर से जो प्रवासी लोग हैं। तो
एयरपोर्ट, रेलवे, ये पिछले कई चुनावों से बातें कही जाती रही है, पूरी नहीं हुई। तो अब क्या डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा लेंगे आप इसमें? कई जगह पे जैसे हमारे सिरोही की हवाई पट्टी है, उसके लिए हमारे जैसे राजस्थान सरकार के अंदर एंटर आती है। कई काम ऐसे हैं जो राज्य सरकार से भी कराने पड़ते हैं। तो अभी मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी सरकार बनने जा रही है। दोनों सरकारें हमारी होगी। जहाँ भी कोई दिक्कत आएगी उसको हम हल करके उसको हम कार्य को अंजाम दिलाएंगे। अच्छा, वैभव गहलोत जोधपुर से जालोर आए हैं और यहाँ पर पिछले 5-7 सालों से स्थानीय और बाहरी ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है सिरोही जालोर में। तो क्या लगता है, वैभव गहलोत के बाहरी होने का आपको फायदा मिल रहा है? वैसे बाहरी तो है, मैं भले नहीं कहूँ तो भी है, और बड़े घर से भी रहे हैं, उनके बच्चे हैं, तो बड़े मेरे और उनके फर्क तो है ही। मैं किसान हूँ, कार्य करता हूँ, और वो माननीय मुख्यमंत्री जी के लड़के हैं, तो उसमें फर्क तो रह गई। मगर मैंने कहा कि मैं लोगों के बीच में रहने वाला हूँ। जहाँ भी काम किया है मैंने, आपने कहा नहीं 1982 से आज तक लोगों के लिए, हमेशा के लिए काम बीच में रहा हूँ और हमेशा के लिए हम, इसलिए मुझे जनता पर पूर्ण विश्वास है कि वो मेरे साथ रहेंगे। यानी लुम्बाराम चौधरी जो धरती पकड़ है, उन्हें धरती पकड़ का ही भरोसा है? बिल्कुल, धरती पकड़ और कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में जहाँ जहाँ दिक्कत रही, जब आपने देखा होगा कि अभी इन्होंने 20 में कांग्रेस सरकार ने लाइट के लिए 3 घंटे कर दिए थे। 3 घंटों में ही काश्तकार हमारे इधर फसलें खराब हो रही थी, और फिर हमने सभी किसान जिले के इकट्ठे किए और इकट्ठे करके धरना प्रदर्शन किया। तो धरना प्रदर्शन किया तब जाकर के हमारे थोड़ा सुधार हुआ। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जनता साथ में है। जनता इसलिए साथ में है कि हमेशा के लिए मैं जनता के लिए साथ खड़ा रहा हूँ। किसी भी परिस्थिति में कभी भी होगा, फिर भी मैं साथ में रहूँ, इसलिए जनता पर। तो लुम्बाराम चौधरी सुबह के 7 बजे हैं, अपने चुनाव प्रचार अभियान पर निकल रहे हैं। उससे पहले उन्होंने हमसे बात की और लड़ाके के रूप में पहचान इनकी रही है किसानों के लिए और पानी के लिए फोकस करना, उन मुद्दों पर लगातार संघर्ष करना और लड़ते रहना, ये लुम्बाराम चौधरी की पहचान रही है। लेकिन इस बार लुम्बाराम चौधरी का मुकाबला एक बड़े कद के व्यक्ति के सुपुत्र से है और इसमें वो कितना संघर्ष कर पाते हैं, कितना सफल हो पाते हैं, ये देखना, इस पर पूरे राजस्थान की निगाहें हैं। और सबसे दिलचस्प सीटें जो हैं उनमें से एक ये इसी वजह से बनी हुई है कि एक तरीके से, जैसा इन्होंने कहा, कि राजा और रंक के बीच में मुकाबला है। सहयोगी कमलेश भाटी के साथ अभिषेक आढ़ा, भारत एक्सप्रेस, सिरोही।